गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। मैं जबलपुर से कर रही हूँ आप लोगों का स्वागत। और आज है हम लोगों की एक ट्रिप, वहीं पे आप लोगों को लेके चल रही हूँ। ये है उत्कर्ष का बर्थडे गिफ्ट जो मैंने उसको दिया है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हमारी कार आ गई है, पिकअप कार, और हम जा रहे हैं कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल सफारी। आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मेरी वीडियो में तो आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा। हमने वहाँ पे सफारी बुक की है और सारा सब कुछ वहीं चल के बताती हूँ। बस निकलते हैं हम लोग और आप लोगों से मंगल कामना की उम्मीद करती हूँ कि हमारी सफारी जो है सफल हो, हम सुरक्षित वापस आएं, सकुशल लौट आएं। और जय गणेश, जय दुर्गे। जबलपुर से कान्हा जाने में 4 घंटे का सफ़र हमें तय करना है बाय कार। और बीच में अगर आपको कहीं एक आध बार स्टे करना हो, थोड़ा बहुत चाय वाय पीना हो, वॉशरूम वगैरह यूज़ करना हो, सब कुल मिला के आपका जो है 4 घंटे में बता रही हूँ। और ऐसा ही कुछ हम लोगों का जो है टाइम लगा। हम लोग यहाँ से 10 बजे जो है निकल गए थे और ठीक 2 बजे रिजॉर्ट में हम लोग पहुँच गए थे। सो बहुत ही अच्छा सा एक्सपीरियंस रहा। और ये बुकिंग हम लोगों ने पहले से ही करा ली है। रिजॉर्ट में ही हम लोगों के पूरे फूड वगैरह, ब्रेकफास्ट, दोनों टाइम का मील, सब कुछ इंक्लूडेड है। हम लोग एक दिन के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास काफ़ी टाइम है वहाँ पर इंजॉय करने का। आज हम लोग पहुँच जाएंगे और वहाँ पर पूरा टाइम हम आज का रिजॉर्ट जो है विजिट करेंगे। रिजॉर्ट भी बहुत बड़े होते हैं, बीच जंगल में होते हैं, तो बहुत ही प्यारा सा फील आता है। और रास्ता भी आप देखिए बहुत ही प्यारा सा है। तो इसे जितना मैं कैप्चर कर पाई हूँ मैंने किया है। और सबसे ज़्यादा इन्जॉयमेंट हमारा यही सारी वादियों को देखते हुए होता है, फील को लेते हुए होता है। ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है जैसा हम लोगों ने सोचा था कि बहुत ज़्यादा ठंडक होगी, कैसा माहौल होगा, क्या होगा, बट वैसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा बीच बीच में कच्चा पक्का रास्ता है और बीच रास्ते में हम लोगों को मंडला भी पड़ा और मंडला में भी बहुत सुंदर सा किला है। लेकिन हम लोग रुके नहीं, हम लोग सीधे आगे बढ़ गए और हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। यहाँ पे कई सारे रिज़ॉर्ट्स हैं, कई सारे, लेकिन हम लोगों को पर्सनली मोगली रिज़ॉर्ट बहुत पसंद आया था। लास्ट टाइम हम जब बांधवगढ़ गए थे तो वहाँ की सर्विस, वहाँ का स्टाफ और वहाँ की जितनी भी सुविधाएं थी वो हम लोग को बहुत अच्छी सी लगी। तो हमने कान्हा में भी मोगली रिज़ॉर्ट को बुक किया है और बाकी के रिज़ॉर्ट को भी कैप्चर किया है। काफ़ी पहले ही पड़ जाते हैं, लेकिन हमारा जो मोगली रिज़ॉर्ट है वो काफ़ी अंदर जाके है और 2-2.5 किलोमीटर अंदर घुस के जो है हमारा रिज़ॉर्ट था। बहुत अच्छा लग रहा था और हम उसके मेन गेट पर जो है चेकिंग करने के लिए रुके हैं और 4 घंटे का हमने सफ़र तय किया है। बहुत सारी चीज़ें मैंने कैप्चर की है, वो मैं फिर किसी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। और यह है रिजॉर्ट के अंदर का रास्ता। हम कार पार्क करके फिर अंदर की सारी चीज़ें कैप्चर करूंगी मैं आप लोगों के लिए और वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी। और कहाँ पे हमारा कितना क्या बजट लगा वो भी मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि सीजनल अलग होता है और ऑफ टाइम जो इसका होता है, बहुत ज़्यादा समर में या बारिश के टाइम में नाइट सफारी का अलग हिसाब किताब रहता है, तो वो सभी कुछ मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ। सो जंगल का फील लेने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग आ गए हैं। उत्कर्ष बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और हम लोगों के साथ प्लस पॉइंट ये था कि ये क्रिसमस का टाइम है और न्यू ईयर का टाइम है, तो इस टाइम पे रिजॉर्ट को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। नॉर्मल डेज़ में मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी लाइटिंग वगैरह होगी, वो मैं रात में आप लोगों को पूरा अच्छे से दिखाऊंगी। अभी तो दिन के उजेले में जो है लाइटिंग वगैरह उतनी नहीं समझ में आएगी। और यहाँ पे जो लोग स्टे करते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी सारा कुछ यहाँ पे व्यवस्था है कि आप यहाँ पर अपना खेल सकते हो। कैरम है, टेबल टेनिस है, बिलियर्ड्स है। तो उत्कर्ष बहुत एक्साइटेड हैं कि चलो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो खेलूंगा, कुछ ना कुछ तो मैं करूँगा। सो सबसे पहले वो उस गेम को हाथ आजमा रहे हैं जो उन्होंने कभी देखा भी नहीं है और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है। मैंने बचपन में ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी हैं, फील की हैं, लेकिन टाइम ही नहीं है कि इन सब के लिए आप अपना रूटीन में कुछ इस तरह की चीज़ें शामिल करो। तो उत्कर्ष के साथ बहुत सारी मस्ती मैंने की है। जब तक उत्कर्ष के पापा बाकी की सारी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, हमें हमारे रूम की मिलेगी, तब तक जो है मैं उत्कर्ष के साथ पूरा रिजॉर्ट थोड़ा सा घूम फिर के देख रही हूँ क्या क्या हम यहाँ एक्टिविटी कर सकते हैं, कहाँ पे हम और क्या टाइम स्पेंड कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम पूछ रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है इस टाइम पे। रूम्स जो है खाली नहीं है और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ग्रुप में आए थे, कम से कम 15-20 लोगों का वो लोग ग्रुप बनाकर आए थे और बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर उन लोगों के लिए भी की थी और हमारे लिए भी इंडिविजुअल की गई थी।
डायरेक्शन में कैसे रूम है, क्या व्यवस्था है, वो सब कुछ यहाँ पर हर जगह लिखा हुआ है। वैसे हम लोगों को ऐसा कोई ख़ास कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा था। शुरू में देख के लग रहा था कि हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, सब एक जैसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। पूरा एरिया बहुत अच्छे से डिवाइडेड था, हर जगह सब कुछ लग लिखा हुआ था प्रॉपर तरीके से, तो आपको बिल्कुल भी कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। और दूसरी चीज़, कोई भी एक्टिविटी के लिए हमें कहीं बहुत दूर नहीं जाना था, सब कुछ यहीं पे था, सब चीज़ों की व्यवस्था यहीं पे थी, तो बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ देख के। और अब हम जा रहे हैं, सबसे पहले हमारे रूम में सारा सामान रखेंगे, आप लोगों को रूम भी दिखाऊँगी कि रूम कैसा है, और सर्विस ये लोग खुद देते ही हैं, रूम में सारी सुविधाएँ होती हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों को कौन-सा रूम मिला है। 22 नंबर का रूम हम लोग को अलॉट हुआ है। रूम्स के लिए बहुत सारी वैरायटी थी, लेकिन हम लोगों को जो पसंद आया, जैसा मैं चाहती थी एटलीस्ट मुझे वैसा मिला। और जो इन्होंने बहुत हाई-फाई दिखाया वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। पता नहीं उसमें ऐसा क्या था जो उसे इतना हाई-फाई पर रखा गया था, और जो वीआईपी लोग आते हैं उनका अलग था। तो सभी सेक्शन में दिखाऊँगी। ये हम लोग का रूम है और 22 नंबर इसका है। ये बाहर का छोटू-सा लॉन एरिया है, आप यहाँ पे चाय-कॉफ़ी एन्जॉय कर सकते हो, थोड़ी देर आप नेचर के बीच में बैठ सकते हो। और यहाँ पे ना पक्षियों के साउंड्स बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे सुनने में बहुत अच्छी फ़ील आ रही थी। वो भी मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ। अभी हम अंदर चलते हैं। पूरा वुड वर्क किया हुआ है, दरवाज़ा बहुत मोटा-सा लकड़ी का बना हुआ था, काफ़ी मोटा था। और ये कुछ इस तरह का रूम है हमारा। एक पूरा सिंगल डबल बेड है यहाँ पे, और एक सोफ़ा लगा हुआ है साथ में। सभी पे वुड वर्क किया है, यहाँ तक कि आधी सीलिंग हमारी जहाँ पे बेड वाला पोर्शन है वो पूरा लकड़ी का बनाया हुआ था। आधे रूफ़ में पूरा वुड वर्क किया हुआ था, और शायद इसी वजह से इस रूम में ठंडक बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। हम लोगों को इन लोगों ने कोई ऐसा खास ब्लैंकेट नहीं दिया था, ना कोई रज़ाई थी, कुछ भी नहीं था। पतला सा एक चादर जैसा कुछ दिया था, और हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ना तो मच्छर थे बिल्कुल भी, और ना ही बिल्कुल ठंडक थी। सो अच्छा रूम था। ये है एक छोटा-सा ड्रेसिंग एरिया, और यहीं पे साथ में एक ठो वार्डरोब दी हुई है। आप चाहो तो इसमें अपना कपड़े वगैरह अरेंज कर सकते हो, लेकिन हमने ऐसा कुछ एफर्ट नहीं किया। इसे ऐसे खाली ही छोड़ दिया, क्योंकि हमें एक ही दिन यहाँ पे रहना है, इतना कौन निकाल के सब करेगा। तो हमारा सामान हमने साइड में रख लिया। ये है वॉशरूम। इसमें जो है गीज़र नहीं था, जो कि मुझे थोड़ा-सा शॉकिंग लगा, क्योंकि हम लोगों को गीज़र की ज़रूरत पड़ती है, गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है। सो उसके लिए केटल वगैरह है, बाकी सब कुछ था। बॉडी सोप वगैरह, शैम्पू वगैरह सब कुछ था, शावर वगैरह सब कुछ ठीक-ठाक था। लेकिन गीज़र की कमी मुझे थोड़ी-सी खल रही थी। और एक ये पीछे की बालकनी का एरिया है, जो कि मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा खंडहर टाइप का, जंगल टाइप का लगा, उजाड़ टाइप का, और यहाँ पे काम चल रहा था। सो इसमें तो हम लोग को बैठना भी नहीं था, लेकिन देखा हमने पूरा घूम के, काफ़ी सारा लकड़ी-वकड़ी का काम यहाँ पे लगा हुआ था, और इन फ्यूचर हो सकता है यहाँ पे कुछ और बने। यहाँ पे भी पक्षियों की काफ़ी आवाज़ आ रही थी। तो ओवरऑल अच्छा रूम था। जा रहे हैं टी ब्रेक के लिए, और रिज़ॉर्ट को घूमा। बाकी सारी चीज़ें मैं किसी अदर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पूरा फुल चिड़ियों की डिटेल में। आवाज़ कैसी आ रही है अभी आपको? दिखाती हूँ कि यहाँ पे पक्षियों का जो साउंड आ रहा है वो कितना अमेज़िंग लग रहा है, कितना अच्छा नाइस फ़ील आ रहा है जंगल का, मैं बताती हूँ आप लोगों को आगे। वहाँ तो उजेला सा दिख रहा है, कुछ बफे-वफे लग रहा है क्या? हाँ? अच्छा वो न्यू ईयर का कुछ वहाँ पे प्रिपरेशन हो रहा है लग रहा है ना? हाँ, इनमें चिड़ियों चिड़ियों की आवाज़ ना? इन्हीं में है शायद, इन्हीं में से आवाज़ आ रही है कोई। ओह! लेकिन वहाँ पे कुछ फंक्शन वगैरह होने वाला है शायद, वहाँ पे कुछ तैयारी हो रही है। काफ़ी बड़ा सा, किसी ने बुक किया होगा? बुक किया होगा। ठंडा हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद भी एक राउंड और हम लोग आएँगे। चिड़ियों की आवाज़ कितनी अच्छी लग रही है। सो शाम की चाय के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, कुकीज़ रहते हैं, आलू बंडे, समोसे, ये जो भी कुछ वहाँ पे रहता है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। आपको चाय के साथ क्या पीना पसंद है, चाय, कॉफ़ी दोनों है। दोनों में शुगर डाली नहीं है, आपको खुद से डालना है पाउच को लेके। तो ये सारी व्यवस्थाएँ वो लोग अपनी तरफ से करके देते हैं, और मुझे ये वाली चाय ज़्यादा पसंद नहीं आती है, क्योंकि अलग से शुगर इंक्लूड करो, अलग से मिल्क डालो, वो भी मिल्क पाउडर होता है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन अब यहाँ पे तो मजबूरी है। और देखिए कितना सुंदर सजाया हुआ है। ये जो है रेस्टोरेंट है, और अब हम लोग नाश्ता करके बाहर निकल रहे हैं थोड़ा-सा रिसेप्शन की तरफ, क्योंकि उत्कर्ष को कुछ-कुछ गेम्स खेलना है। हम लोगों ने पूल एरिया को भी जाके देखा, वहाँ पे भी बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, और वो सब जो है मैं अलग से जब वीडियो बनाऊँगी उसमें डालूँगी। आज तो मैं उत्कर्ष के बर्थडे को लेके थोड़ा-सा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये सारी सब प्लानिंग हम लोगों ने उसके बर्थडे के लिए ही की है, कि उसका मन था जंगल सफारी का, और सफारी से ज़्यादा उसे रिज़ॉर्ट में खेलना, कूदना, घूमना, दौड़ना यही पसंद आता है। सो ये देखिए रिसेप्शन में भी बहुत सुंदर सी सजावट हुई है। मॉर्निंग में तो ये सब कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन इस टाइम पे देखिए कितनी लाइटिंग है, और ये सब कुछ आपका क्रिसमस से लेके न्यू ईयर तक चलेगा, और बहुत तरह-तरह की एक्टिविटी प्लान हो रही है। रात में जो है फायर कैंप की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन हम लोगों की अर्ली मॉर्निंग सफारी है, सो मुझे नहीं लगता कि हम लोग फायर कैंप के लिए जगने वाले हैं। उसमें जितने भी रूम में लोग होते हैं वो सारे के सारे इकट्ठे होते हैं मैदान में, और वहाँ पर आग जलती रहती है। लोग अंताक्षरी या जो भी कुछ उनको खेलना होता है एक दूसरे के साथ हेलो हाय करके खेलते हैं, एक दूसरे से जान पहचान भी बढ़ती है। लेकिन हम लोग शायद यहाँ पर उस चीज़ के लिए नहीं रुकने वाले हैं, हम चले जाएंगे, क्योंकि हमारी अर्ली मॉर्निंग सफारी है। हमें 5 ओ क्लॉक एनी हाउ बिल्कुल छोड़ देना है रूम, ताकि हम लोग जो है सफारी में जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। और इसके पापा इसको सिखा रहे हैं खेलना, लेकिन ये सीखना ही नहीं चाहता। इसे तो मज़ा आ रहा है बस बॉल में ऐसे ही डंडे से मारना, और बच्चा है पहली बार देखा है, तो उसको इतना पेशेंस नहीं है कि वो कायदे से ये सब चीज़ों को सीखे।
ठीक है, एंजॉय कर रहा है। काफ़ी देर उसने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया अपने पापा के साथ और उसके बाद कैरम और टेबल टेनिस ये सारे गेम्स इसने मन भर के खेले। और देखते हैं जब तक हम लोगों का डिनर तैयार हो रहा है तब तक हम लोग फटाफट यहाँ पे खेलेंगे, फिर डिनर करके सीधे हम लोग सो जाएंगे। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ कि दिन का जो लंच था वो इतना डिलीशियस था कि मैं क्या बताऊँ। इतने सारे ऑप्शंस थे आपके लिए, नॉनवेज वालों के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। बहुत ही अच्छा यहाँ का जो मुझे लगा ना, सर्विस भी बहुत अच्छी थी। सारे सब कुछ सुविधाएँ आपको अलग से दी गई हैं। और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि फुल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, ताकि आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप लोगों को वहाँ से मिल सके। आफ्टर डिनर हम लोग चले अपने रूम में सोने के लिए। और देखिए ना, उत्कर्ष को जो है इतना मज़ा आ रहा है, इतना चला रहा है हम लोगों को कि बस चलते जाओ मम्मी चलते जाओ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो पक्षियों की आवाज़ आ रही है, थोड़े से यहाँ पे कुछ उसको बंदर वगैरह भी दिख गए तो एंजॉय कर रहा है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।